चलिए स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है सौरभ आई कैंपस। सौरभ आई कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की डेट में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन लेके आता है। हर कंपटीशन में आप देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई देगा, 110% दिखेगा, ठीक है ना। तो उस टॉपिक का नाम है क्या? उस टॉपिक का नाम है प्रिम्स एल्गोरिदम, ठीक है। इसका नाम है प्रिम्स एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हम आपसे कोई ऐसा चीज़ नहीं बात करेंगे जो आपको परेशान करे। हम यहाँ पे आज आपको ऐसी ट्रिक सिखा देंगे कि आज के बाद प्रिम्स एल्गोरिदम का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रिम्स एल्गोरिदम की शुरुआत करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बता देते हैं। उन पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो पॉइंट्स इस एल्गोरिदम से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग बात करेंगे वो क्या है? ये बात ये है कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये एक फेमस ग्रीडी अप्रोच है। क्या है? फेमस ग्रीडी एल्गोरिदम है या अप्रोच कह लो, ठीक है। दूसरी बात अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? यूज्ड फॉर फाइंडिंग, ठीक है, यूज्ड फॉर फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एमएसटी बोलते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ए गिवन ग्राफ, ठीक है, ग्राफ जी वी कॉमा ई, ठीक है। किसी भी ग्राफ की मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हम प्रिम्स एल्गोरिदम का यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा चीज जो इसके साथ लिमिटेशन है वो क्या है? ग्राफ मस्ट बी वेटेड, मतलब हर एक एज का कोई ना कोई वेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहां पे ग्राफ मस्ट बी कनेक्टेड, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कि ग्राफ मस्ट बी अनडायरेक्टेड, ठीक है। ये 5 अहम पॉइंट हैं जो हमारे इस एल्गोरिदम के बारे में क्या है, हमेशा हमको याद रखने हैं, ध्यान में रखना है, इनको हमें चेंज नहीं करना है। अब हम लोग ये जो एल्गोरिदम है ये किसके लिए है? ये एल्गोरिदम हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए है, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिदम है और एक क्रुस्कल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आज हम प्रिम्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और आज के बाद प्रिम्स एल्गोरिदम का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर हम प्रिम्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, हम इसको प्रिफर कहां करेंगे? हम क्या करेंगे? प्रिफर कहां करेंगे? तो प्रिफर हम तब करेंगे जब ग्राफ क्या हो? डेंस। द ग्राफ इज डेंस। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ये ग्राफ डेंसिटी से आया है, ठीक है। ये कहां से आया है? ग्राफ डेंसिटी। इसका मतलब ये है कि जब लार्ज नंबर ऑफ एजेस हैं हमारे पास, क्या हो? यहां पे लिख लीजिए, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एजेस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी वी कॉमा ई, तो वहां पे इसको हम लोग प्रिफर करेंगे, ठीक है। या ऐसे समझ लीजिए कि जब एजेस जो हो वो क्या, ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर, कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे डिटेल में। एक शब्द आया ग्राफ डेंसिटी। हम यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं डेंस के बारे में, ये कहां से आया है? ये आया है ग्राफ डेंसिटी के बारे में आया। कहां से आया है? ग्राफ डेंसिटी से आया है। तो ग्राफ डेंसिटी का मतलब क्या है समझिए। ग्राफ डेंसिटी का मतलब होता है, ये क्या है? पहली बात तो ग्राफ डेंसिटी जो है वो एक रेशियो क्वांटिटी है। कैसी है? ये एक रेशियो क्वांटिटी है। रेशियो किसका किसके बीच होगा?
रेशियो जो होगा कि एक ग्राफ कितना एज रखे हुए है और मैक्सिमम कितना एज कंटेन कर सकता है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं ग्राफ डेंसिटी। मतलब क्या हुआ, ग्राफ डेंसिटी, ठीक है, ग्राफ डेंसिटी represent the ratio between the ages present in a graph and the maximum number of ages that the graph can contain। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे समझिए अगर हमारे पास एक ये हमारा 4 वर्टेक्स है, ठीक है, तो अगर ये ग्राफ है जिसमें 4 एजेस हैं, इसमें क्या है 4 एजेस हैं, 1 2 3 4, तो इसका अगर हम क्या निकालना चाहें, ग्राफ डेंसिटी के बारे में बात करें, अगर इसके ग्राफ डेंसिटी के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो होगा। देखिए ग्राफ 4 एज रखे हुआ है, 4 ये, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस ये रख सकता है कैसे, अगर एक एज ये बढ़ जाएगी और एक ये, तो 6, ठीक है, तो 2/3 जो है इस ग्राफ की डेंसिटी है। क्लियर है, तो ये ग्राफ डेंस होगा तो वहां पे हम लोग प्रिम्स एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। अब हम लोग चलेंगे अपने प्रिम्स एल्गोरिथम के एक न्यूमेरिकल पे, और जिस न्यूमेरिकल को अगर आपने समझ लिया, इस न्यूमेरिकल को अगर आपने समझ लिया तो मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि आज के बाद कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम जो आपको देने जा रहे हैं रूल, ये रूल एक टिप्स के रूप में है या ट्रिक के रूप में समझ लीजिए, और इसके बाद आज के बाद आप प्रयास करिएगा, अगर ध्यान से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत होने वाला नहीं है। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं और उस पर क्या करेंगे, प्रिम्स एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। मैं एक टिप्स एंड ट्रिक दे रहा हूं क्योंकि हर बड़े एग्जाम के पेपर में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा मिलता है, आपको हर एग्जाम के पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा मिलेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि एक टिप्स एंड ट्रिक दे दिया जाए कि हमारा जो भी क्वेश्चन है वो ऑलवेज सॉल्व हो जाए। चलिए एक ग्राफ लेते हैं और ग्राफ पे कुछ हम लोग काम करते हैं। ये हमारा पहला ग्राफ है 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये हमारा नेक्स्ट वर्टेक्स 4, यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे हमारा 7 है, यहाँ पे 8 मान लेते हैं। चलिए 8 वर्टेक्स है, इनको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ यहां पे वेट रख देंगे, 4 8 7 9 2 4 2 4, एक एज यहाँ पे लगी है 11, एक एज यहाँ लगी है 14, ठीक है, यहाँ पे आपका 8, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10। ये एक मैंने ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में हम लोग क्या करें, हर एजेस पे मैंने कुछ ना कुछ वेट असाइन कर दिया है। देखिए जनरली जो हमारी प्रिम्स एल्गोरिथम है वो कहती है कि ये किसी भी आर्बिट्री वर्टेक्स से स्टार्ट हो सकती है, हम किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं प्रिम्स को, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमको इसी वर्टेक्स से करना है। जिस वर्टेक्स से आप कहेंगे उस वर्टेक्स से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना स्टार्टिंग वर्टेक्स जो होगा वो हमारा क्या है, स्टार्टिंग जो वर्टेक्स है वो 0 है, ठीक है, यहाँ से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि मैं टिप्स एंड ट्रिक दे रहा हूं, तो टिप्स एंड ट्रिक में मैं कुछ ऐसा दूंगा कि आपको ध्यान रखना है कि कैसे करेगा, ठीक है।
हम एक ही बार बनाएंगे, आप लोग अलग अलग बनाइएगा। आप लोग क्या करिएगा, हर बार अलग अलग बनाइएगा, लेकिन मैं जो बनाऊंगा वो क्या होगा, एक ही बार होगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से चलते हैं। मैं एक ही फिगर में सारे आंसर दे दूंगा, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, अलग अलग बनाइएगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लिखनी है। ये मेरा 0 वर्टेक्स है, ये मेरा 1 वर्टेक्स है, ठीक है, ये मेरा 2 वर्टेक्स है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे वर्टेक्स 7, वर्टेक्स 6, वर्टेक्स 5, यहाँ पे वर्टेक्स 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने सारी एजेस को बना दिया है, पर हम लोग कौन कौन सी एजेस को कंसीडर करेंगे, मैं उसको बोल्ड कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, ठीक है। मैं उसको डार्क कर दूंगा तो आपको एजेस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, हमने कौन कौन सी एजेस ली हैं, और फिर मैं आपको पूरा फिगर बना के दिखा दूंगा। हमें करना क्या है, हमारा अगर सोर्स वर्टेक्स क्या है 0, तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन से लिखेंगे। आप भी लाइन से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका कंफ्यूजन ना हो। पहली बात तो याद रखिएगा कि अगर दो एजेस हैं, उनका जो दो एजेस हैं, अगर उनका वेट सेम है, तो पहले जो एज कंसीडर की गई होगी हम उसी को कंसीडर करेंगे। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो एज पहले आई होगी उसी एज को हम लोग फर्स्ट कंसीडर करेंगे, अगर दो एजेस का वेट सेम है तो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब जब चलेंगे 0 से, तो देखो अगर हम 0 से चल रहे हैं, हम चल रहे हैं 0 से, तो हमको ये देखना है कि 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 0 से हम जा सकते हैं 1 पे, और 0 से जा सकते हैं 7 पे। तो हम लिख रहे हैं कि हम 0 से जा सकते हैं 1 पे, उसका वेट 4 है, ठीक है। 0 से 1 पे और 0 से हम जा सकते हैं 7 पे, तो 0 से 7 का वेट लिख लिए और 0 से 1 का वेट लिख लिए। तो हम कौन सा लेंगे, और तो कहीं जा नहीं सकते, तो हम लेंगे कौन सा, हम लेंगे 4 वाला। हम कौन सा लेंगे, 4 वाला। तो हम ये वाला वर्टेक्स लेंगे, तो मतलब हमारी यहाँ पे एक एज ये बन गई। ध्यान आ रहा है, ये मेरी एक एज बन गई और इसको हमने काट दिया। अब हम चले गए कहाँ पे, 1 पे। अब कहाँ चले गए, 1 पे। अब हम ये देखेंगे कि 1 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 से हम जा सकते हैं 2 पे, इसका वेट लिख लेते हैं। 1 से 2 पे जाने का वेट 8 है। और कहाँ जा सकते हैं, 1 से जा सकते हैं 7 पे, 1 से जा सकते हैं 7 पे, इसका वेट जाने का 11 है। अब इस पूरे में देखो, जो काट दिया गया वो हट गया, जो नहीं काटा गया है उसमें मिनिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, 0 7, ये वाला। लेकिन दोनों का एज क्या है, सेम है, तो हम कौन सा लेंगे, हम वो लेंगे जो पहले आया था। पहले आया था ये, इसलिए हम इसको लेंगे, इसको काट देंगे, तो ये वाली एज हो गई। ठीक, अब हम कहां चले गए, 7 पे। 7 से हम जा सकते हैं 1 पे, तो 1 से 7 ले चुके हैं। 7 से जा सकते हैं 6 पे, हम 7 से जा सकते हैं 6 पे। 7 से 6 पे जाने का वेट हमारा 1 है। 7 से जा सकते हैं हम 8 पे, 7 से जा सकते हैं 8 पे, और 7 से 8 पे जाने का वेट 7 है। और हम कहीं भी नहीं जा सकते, एक साथ ले चुके हैं। अब इस पूरे में देखेंगे मिनिमम कौन है, तो मिनिमम कौन है, 7 से 6 पे जाने वाला। 7 से 6 पे जाने वाला मिनिमम है, तो हम 7 से 6 वाले को ले लेंगे और इसको यहां पे काट देंगे। ठीक, यहां पे लिख देंगे 1। क्लियर है। अब हम कहां चले गए हैं, 6 पे। अब हम कहां चले गए हैं, 6 पे। तो 6 से हम जा सकते हैं कहां कहां, देखो 6 से हम जा सकते हैं 5 पे, 6 से हम जा सकते हैं 8 पे। तो हम क्या करेंगे, हम 6 से जाएंगे 8 पे। उसका वेट कितना है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इसको मैं खोल भी दे रहा हूं, इसको मैं खोल देता हूं कि मुझे चीजें थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, देखो भाई 7 से 8 तक का हो गया। अब मैं जा सकता हूं 6 से 8 पे। 6 से 8 पे जा सकते हैं, इसका वेट हो गया 6। 6 से हम जा सकते हैं 5 पे, तो 6 से 5 पे जाने का वेट हो गया 2। और कहां जा सकते हैं, ये तो हम ले चुके हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, इन पूरे में मिनिमम को उठाएंगे। तो मिनिमम कौन है, 6 से 5 वाला। कौन है, 6 से 5 वाला। तो इसको हम यहां पे 2 डालेंगे और ये काट देंगे। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 में देखेंगे कि हम 5 से कहां कहां जा सकते हैं। तो 5 से हम जा सकते हैं 3 पे। ठीक है, 5 से जा सकते हैं 3 पे। 5 से उसका वेट कितना है, 5 से 3 पे जाने का वेट 14, और 5 से 4 पे जाने का वेट कितना हो गया 10।
ठीक है, और 5 से जा सकते हैं 2 पे, 5 से जा सकते हैं 2 पे, इसका वेट है 4। अब देखो ये 8 है, ये 11 है, ये 7 है, ये 14, ये 6, तो मिनिमम कौन है? 5 से 2। कौन है? 5 से 2 पे जाने का वेट है, तो इसको हम लेंगे और ऐसे काट देंगे, तो हमारा ये वाला वेट हो गया। ये मतलब ये देखो, ये हमारी ट्री बन रही है। अब हम कहां चले गए? 2 पे, तो 2 से हम जा सकते हैं 1 और 2, ये ऑलरेडी लिए हुए हैं। 2 से जा सकते हैं 3 पे, 2 से जा सकते हैं कहां पे? 2 से जा सकते हैं 3 पे, वेट इसका 7 हो गया। 2 से हम जा सकते हैं 8 पे, तो 2 से 8 पे जाने का वेट हो गया 2, और 2 से 3, ये 3 हो गया, ये हम ले चुके हैं। 2 से 5 वाला, अब क्या होगा? अब देखो इसमें मिनिमम क्या है? 2 से 8 वाला, ये क्या है? मिनिमम, तो इसको मिनिमम लेंगे और यहां पे ऐसे बना देंगे। तो इसका वेट था 4, इसका वेट था 2। ठीक है, अब हम कहां चले गए? 8 पे। 8 से अगर 7 पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक क्लोज्ड। क्या बन जाएगा? 8 से हम जा सकते हैं 7 पे, हम लिखेंगे जरूर, 8 से जा सकते हैं 7 पे, इसका जो वेट है वो 7 है। 8 से जा सकते हैं 6 पे, उसका वेट कितना है? 6 है, और 8 से 2 तो हम ले चुके हैं। अब इस पूरे में मिनिमम को देखा जाएगा, तो मिनिमम कौन सा है? ये 6 है। ये क्या है? 6, और ये 10, ये 14 है, ये 6 है, तो ये तो रिपीटेड हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब नहीं है 8 से 6 चाहे 6 से 8। अब देखो सबसे मिनिमम क्या है? 7। सबसे मिनिमम क्या है? 7। 8 से 7 ये भी क्या है? रिपीटेड है। तो 8 से 7 को अगर लेते हैं, 8 से 7 को लेंगे तो ये क्लोज बन जाएगा, और तुमको पता है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्लोज अलाउ नहीं है। ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्लोज अलाउ नहीं है, तो 7 से 8 वाले को हम काट देंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे जो मिनिमम है वो क्या है? 2 से 3 वाला। अगर 2 से हम 3 को लेते हैं, क्या लेते हैं? 2 से 3 को लेते हैं, यही नहीं, 6 से 8 वाला भी है, तो 6 से अगर 8 लेंगे तो क्लोज बन जाएगा, इसको काट देंगे। 6 से 8 वाला क्या है? क्लोज बन जाएगा, इसलिए काट देंगे। अब क्या बचेगा? ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है, ये 14, ये 7, तो 7 लेंगे, तो 2 से 3 लेंगे, तो ये वाला लेंगे, इसको यहां पे काट देंगे, तो ये क्या बन गया? 7। ठीक है, अब हम कहां पहुंच गए? 3 पे। अब देखेंगे 3 से हम कहां कहां जा, इसके बाद लिख रहा हूं, ठीक है, इसके बाद लिख रहा हूं मैं, इसके बाद लिख रहा हूं 3 से मैं जा सकता हूं कहां कहां पे? 3 से मैं जा सकता हूं 4 पे, इसका वेट होगा 3 से 4 पे जाने का वेट 9 होगा। 3 से मैं जा सकता हूं 5 पे, इसका वेट कितना होगा? 14 होगा, और 3 से 2 हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये 9 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 11 है। अब पूरे में मिनिमम क्या है? पूरे में मिनिमम 8 है, यहां 14 है, यहां, तो ये 8, 1 से 2 लेंगे तो ये क्लोज, इसको काट देंगे। अब क्या बचा? 11, 14, 10, 9, 14, ये कट चुका है। अब क्या होगा? देखो 9 लेंगे तो 3 से 4, 3 से 4 क्या है? सबसे मिनिमम है। 3 से 4 क्या है? सबसे मिनिमम है, तो 3 से 4 वाले को जोड़ देंगे। ठीक है, और यहां पे वेट 9 है, ये कट जाएगा। अब हम कहां पहुंच गए? 4 पे। अब हम 4 से जा सकते हैं कहां पे? 4 से जा सकते हैं 5 पे, इसका वेट 10। अब देखो पूरा वर्टेक्स कवर हो चुका है, लेकिन तब भी हम कह रहे हैं अब इसमें मिनिमम क्या है? यहां 11 है, यहां 10, 14, 14, 10, 10, 14, तो ये तो रिपीटेड हो रहा है, तो ये एक बार लिखेंगे। 14 अलाउ नहीं है, क्योंकि 3 से 5 लेंगे, 3 से 5 लेंगे तो क्या बनेगा? 3 से 5 लेंगे तो क्लोज बनेगा, इसलिए ये कंसीडर नहीं होगा। अब उसके बाद देखें 4 से 5 को, तो 4 से 5 10 है, अगर 4 से हम 5 को मिलाते हैं तो क्लोज बनेगा, इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, 1 से 7, अगर 1 से हम 7 को मिलाएंगे तो ये क्लोज है, इसको भी नहीं लेंगे। तो देखो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमको इस तरीके से चलना है, कहीं क्लोज ना बने। अब देखो तुम सारे वर्टेक्स तुम्हारे क्या हो चुके हैं? कवर हो चुके हैं। तो मैं इसका जो फाइनल आंसर क्या बना? फाइनल आंसर बना, मैं डायग्राम के हिसाब से बना दे रहा हूं फिर से। देखो ये हमारा 0 था, ये हमारा 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये 6 है, ये 7 है, बीच में हमारा 8 है। अब हम लोग चले कहां कहां हैं? हम लोग चले हैं 1 से, मतलब ये जोड़े हैं, यहां वेट 4 रखा गया है, इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है, ये 7 है, ध्यान से देखो, ये 7 है, 1 2 7
1 2, 7 1 2, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 7, सॉरी ये जुड़ा, ये 4 है, ये ध्यान से रखो, ये है 4, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये 4 है, ये 2 है, ये नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 का वेट है 9, 3 से 4 का वेट है 9, तो कुल कितना हो गया 4, कुल कितना हो गया 4, 4 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2, 4 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 2 7 9, तो 7 4 11, 1 12, 2 14, 14 4 18, 18 2 20, 7 27, 27 और 9, ठीक है, 27 और 9। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? वेट को चेक करो, ये 4 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, यहां पे वेट एक ही है, 1 है, 4 7 4 11, 1 12, 2 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 और 9 29, और 7 29 7 36। किसी का वेट गड़बड़ाया है क्या? 7 9 4 2 2 1 7 4, वेट सारे सही लिखे हैं, 4 है, 7 है, 1 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 9। कुछ जोड़ने में मिस्टेक हो रही है क्या? 7 4 11, 2 1 3, 4 2 6, 7 प्लस 9, 11 3 14, ठीक है, 11 3 14, 14 और 6 20, 7 27 और 36 आ रहा है। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? कोई वेट गड़बड़ा तो नहीं गया है? मैं चेक कर लेता हूँ। 7 4 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 2 20, 7 27, 27 और एक्चुअली यहाँ पे 8 है, ये इसका वेट 8 है, ठीक है, 7 नहीं है, इसीलिए कुछ मिस्टेक हो रहा था। ये वेट कितना है? 8 है, तो ये 8 है, ठीक है, ये 8 है, तो ये 8 रखा जाएगा, ये 8 रखा जाएगा, 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37, ठीक है। तो इसका जो आंसर बना 37, और ये हमारा फाइनल आंसर बन गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बना है कि ये एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमने बनाई है। आप इसको क्या करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, हम फिर से इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है, हम इसको फिर से रिपीट करके बता देंगे। और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बताया है, वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमारी स्पैनिंग ट्री बनी है। 4 8, ये 4 है, ये 8 है, ये जो डार्क देख पा रहे हैं ये हमारी स्पैनिंग ट्री है, और ये हमने पूरा सॉल्व किया है, उसका आंसर निकाला है। आप प्रयास करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट करके, हम इसका जो सोल्यूशन होगा वो आपको बताने का प्रयास फिर से कर देंगे अगर कोई डाउट होगा तो। लेकिन अगर आपने ये चीज़ सीख लिया तो ये आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका प्रिम्स एल्गोरिथम का गलत नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि अगर 2 एजेस हैं या 2 से अधिक हैं, उनके वेट सेम है, तो जो एज पहले कंसीडर की गई है हम उसको हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे, वो पहले कंसीडर की जाएगी, ठीक है। ये बात का विशेष ध्यान रखिए, आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो हमारी प्रिम्स एल्गोरिथम है वो आपकी कभी भी गलत नहीं होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और उन सब तक ये चीज पहुंचे जो एजुकेशन के लिए क्या है, बने हुए हैं। तब तक रखिए अपना खास कर, गुड बाय, टेक केयर।